हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का पहला लेसन। और पहला लेसन है बच्चों, कैसे हम पेंसिल को पकड़े, क्योंकि यहीं से बेस शुरू होता है। जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं। तो हाउ टू होल्ड पेंसिल, पेन और पेंसिल, इस तरह से जब हम चलाते हैं कॉपी के ऊपर पेंसिल या पेन, तो हमें लगता है कि ये हमारा पूरा हाथ यूज हो रहा है, लेकिन नहीं, इट्स ए मैटर ऑफ ओनली फिंगर्स। सिर्फ हमारी फिंगर्स यूज होने चाहिए। अगर हम एल्बो यूज कर रहे हैं, शोल्डर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। तो आप, अगर मैंने कहा था कि हम 5th क्लास के ऊपर से स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर रहे हैं, उसके बाद छोटे बच्चों की वीडियो बनाएंगे, तो अभी वही बच्चे कॉन्सेंट्रेट करें जो 5th से ऊपर हैं। जो हम पेंसिल पकड़ने का ढंग बता रहे हैं, ये पेंसिल मैंने ली, इसको थंब और इंडेक्स फिंगर से यूं पकड़ा, और ये ब्राउन एरिया है, इससे पीछे पीछे पकड़ना है, और बाकी जो तीनों उंगलियां हैं वो ऐसे हम ये सपोर्ट का काम करती हैं। और अगले वीडियोस में हम बताएंगे कि हर फिंगर का रोल क्या है एक्चुअली। अभी हमने होल्ड करा, यहाँ से सपोर्ट करी, और फिर आप इस चीज से इसको प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे चिड़िया की चोंच होती है, ऊपर नीचे, हाथ को नहीं करना। अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये चीज सिखाएं कि उनकी फिंगर्स आगे पीछे हों। इस चीज को आप लॉक कर सकते हैं, इसको पकड़ लीजिए टाइटली और ऐसा हो। ये आपको पहली एक्सरसाइज बच्चों को करवानी है कि उनका ग्रिप ठीक हो जाए। अब चलते हैं, यही प्रैक्टिस की फिंगर्स की मूवमेंट हमारी नोटबुक पे कैसे इंप्रूव हो। तो लीजिए, मेरे पास एक वर्कशीट है और हम वहां से शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए हमने अभी सीखा कि पेंसिल को ग्रिप कैसे करना है, फिर उसकी एक एक्सरसाइज कि आपका ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। अब ये नोटबुक पे हमने कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि ए कैपिटल ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, या स्मॉल एफ ऐसे लिखना है, वो नहीं होगा। वो तो आपको मार्केट में काफी सारी वर्क बुक मिल जाएंगी जिसके ऊपर कर्सिव हैंड राइटिंग लिखी होगी, लेकिन हम आपको बेस सिखा रहे हैं जहां से आपकी फिंगर्स मूव करें, यही रोटेशन इंप्रूव हो जाए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रोटेशन एंड ड्रिल्स। जो रोटेशन है, मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसके चारों पॉइंट्स लिख दिए, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही ये ड्राइंग शीट ले लेनी है, आप ड्राइंग नोटबुक ले सकते हैं, ड्राइंग बुक ले सकते हैं। तो ये जो मैंने रोटेशन बनाई है, चारों पॉइंट्स लिखे हैं, अब मैं नॉर्थ से शुरू कर रहा हूं। से मैंने स्टार्ट करा नॉर्थ टू वेस्ट। देखिए, मैंने मूवमेंट करी नॉर्थ टू वेस्ट, ये एंटी क्लॉक मेरा हाथ गया। अगर आपने ये पहला सर्कल लिया है और इसी रोटेशन को आप बारी बारी से प्रैक्टिस करिए, इसको एटलीस्ट 20 सर्कल्स इस रोटेशन में बनाइए। बनाना कैसे है, जैसे आपको पेंसिल की ग्रिप सिखाई है, कुछ स्टूडेंट ऐसे पकड़ते हैं, धीरे धीरे उनकी आदत खत्म हो जाएगी। अभी उनको फोर्स नहीं करना है, अभी वो अगर ऐसे भी लिख रहे हैं, ट्राई करने दीजिए। धीरे धीरे इसकी पावर कम करेंगे तो ये हाथ ऐसे चलने लग जाए। अभी नॉर्थ टू वेस्ट बना रहा हूं, तो बताइए इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी। अगर नॉर्थ टू वेस्ट, तो नॉर्थ से दूसरा सर्कल कैसे बनेगा, नॉर्थ टू ईस्ट। यस, नॉर्थ टू ईस्ट मेरा सेकंड रोटेशन है। इसी तरह मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, नॉर्थ टू ईस्ट, ये मेरा सेकंड होगा। ये मैंने प्रैक्टिस करी ऐसे। इसको भी एटलीस्ट आपने 20 सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मेरी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, और इसलिए ये जो राउंड शेप है वो आ जाती है, और कहीं पर हुक्स नहीं आ रही हैं। जैसे आप धीरे धीरे बनाओगे, शुरुआत करोगे, तो ऐसे कुछ लाइंस आएंगी, अलग से हुक्स दिखेंगी। हमें ये चीज अवॉइड करनी है, और हल्के से हाथ को लाइट बिल्कुल चलाना है। अभी राउंड शेप नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। अब देखिए, मैंने पहले सर्कल बनाया नॉर्थ टू वेस्ट, यानी कि एंटी क्लॉक, फिर बनाया क्लॉक, देन एंटी क्लॉक एंड क्लॉक। इसको भी आप 20 अगर सर्कल वो बनाए आपने, फिर 20 ये वाले करेंगे, तो 20 ही सेट ऐसे बनाने हैं। देखिए 1, ये अब एक सेट बन गया, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। इसको भी आपने 20 सेट्स में, 20 पेयर्स में इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो दोनों तरफ आपकी फिंगर चलने लग जाएगी। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए टेक्स 10 to 15 मिनट्स, आराम से कर सकते हैं।
और ये आपका डे 1 की प्रैक्टिस चल रही है। मैं आपको डे वाइज प्रैक्टिस बताया करूंगा। यहाँ आप डे 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मैंने सर्कल नंबर लिया 3। 3 है साउथ टू वेस्ट। ये जो सर्कल है मैंने साउथ से शुरू करा, साउथ टू वेस्ट, साउथ टू वेस्ट। एक बार मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब उसके बाद मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू कर दी ऐसे, साउथ टू वेस्ट। लिखते लिखते आपको ये फील होगा कि आपकी पेंसिल मूव होने लग गई है फिंगर्स के साथ। अब इसकी दूसरी डायरेक्शन है स्टूडेंट, साउथ टू ईस्ट। साउथ टू ईस्ट, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, साउथ टू ईस्ट, साउथ टू। जैसे मैंने इनकी 10 to 15 मिनट प्रैक्टिस बताई, वैसे ही इसकी 10 to 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। फिर दोनों को इकट्ठा करना है। जैसे हमने नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट किया था, वैसे ही साउथ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट करेंगे। अभी आपका फर्स्ट डे है, तो टेक इट इजी, बड़े स्लोली धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, आपको थोड़ा ग्रिप का ध्यान रख लेना है। 1-2 मिनट के लिए ऐसे उंगलियों से पेंसिल को पकड़ के फील करना है कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले दिन से ही पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड में रखनी है कि मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो रही है। ये हम ध्यान रखेंगे तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए जी, ये हमारा हो गया डे 1 का प्रैक्टिस। डे 1 रोटेशन, मैंने हेडिंग बनाया है रोटेशन एंड ड्रिल्स, लेसन नंबर 1। तो डे 1 अगर आप इसकी 30 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो इट इज मोर देन एनफ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपने ये शुरुआत कर दी है तो। और जो डे 2 का प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे वो ड्रिल्स के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा फर्स्ट लेसन हमारा हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का रोटेशन, कि हमने नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट पेंसिल मूव करी। यही तो हैंडराइटिंग है कि हमारा, देखिए 1 2 3 4, यही तो हैंडराइटिंग है। ऑफन नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ऐसे लिखते हैं, इस चीज को लॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो इस रोटेशन को अगर हम कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा डे 1 का काम है, लेकिन इसको आप एटलीस्ट 3 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। 2-3 दिन में आपकी जो वार्म अप है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिंगर्स मूव करने लग जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट लेसन था। और जो सेकंड लेसन है ड्रिल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।